वो बेहतर बने, ये बच्चे मेरे से बेहतर करे, ये उम्मीद सब लोग हम करके बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये रियलिटी है, ये सब कोई चाहते हैं, लेकिन हम बच्चों को ये सिखा रहा है कि बेटा अच्छा से पढ़ो और फिर अच्छी नौकरी करो। आप बेहतर चाह रहे हो, लेकिन बेहतर काम या बेहतर प्लेटफॉर्म हम चूज नहीं कर रहे, प्रॉब्लम यहाँ पे है। और हम और आपको सबको पता है कि आज मिडिल क्लास के लिए दुनिया के अंदर सब लोगों ने अपनी कमाने का रोजगार की तरीका को बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल गया है। लेकिन मिडिल क्लास के पास आज भी काम अगर बात करें, या तो कोई छोटे मोटे दुकान डाल लो, या कोई नौकरी कर लो, सरकारी की ट्राई करते बाद में प्राइवेट में, या तो हम लोग खेती कर लेते। ये एक्चुअल रियलिटी है। ये जो तीन तरीका है पैसा कमाने का, ये कई सालों से है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस तरीका को बदल चुके हैं। और हम लोग आज भी अपने बच्चों की जो सोच में ये डाल रहे हैं कि बेटा अच्छा से पढ़ो तो अच्छी सी नौकरी मिलेगा। क्या मेरी ये बात सही है? कितने लोग इस बात पे एग्री करते हो कि इस सोच पे आज भी हम हैं? यस या नो? क्या इस सोच को अगर हम जब तक नहीं बदलेंगे, अब सबको पता है कि एक बंदे को नौकरी करने के लिए उसको 15 साल की कम से कम पढ़ाई करेगा, 2-4 साल की प्रिपरेशन करेगा, उसके बाद 30-40-50-15-20 हज़ार की नौकरी करेगा, 10 से 12 घंटे काम करेगा, तो क्या उससे उसके सपने या उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये अब सब क्या चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगा, ये हम बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर ये सिखा रहा है और चाहते कि वो बेहतर करे, तो फिर कहाँ से हो जाएगा? ये नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत तरीका अपना रहा है। अब देखो सवाल यहाँ पे है कि हम लोग जो भी जितने भी कमाते हैं ना, उसकी मैक्सिमम जो पैसा है ये दो चीज पे खर्च करते हैं हम, एडुकेशन पे और हेल्थ पे। और एडुकेशन की अगर बात करें तो एडुकेशन पे जो फ्यूचर है ना, वो आज के डेट में आपको इतना बेहतर नहीं रहा है। और हेल्थ की बात करो, हेल्थ पे आदमी पूरा जीवन कमा के अपनी सेहत को, आदमी के साथ रियलिटी में क्या होता है कि 20-22 साल में आदमी कमाना स्टार्ट करते हैं, 40 तक वो अपनी शरीर को लगा के खूब दौड़ भाग करके कुछ पैसा बनाते हैं। फिर 40-45 के बाद आजकल की जो एनवायरनमेंट हो चुका है, पानी हवा से लेके खान पीन, जो लाइफस्टाइल के चेंज हुआ है, उससे बीमारी आ रहा है। अब जो पैसा आदमी कमाता है फिर अपनी शरीर को बनाने में उस पैसे को लगाते हैं, और एक पर्टिकुलर एज के बाद उसके पास ये दोनों चीज़ नहीं होता है, ना पैसा ना उसके पास हेल्थ। तो दोस्त हमारे लिए मौका क्या है कि हम लोग एक ऐसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पे हम रोजगार के साथ साथ, इनकम के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रख सकते हैं और लोगों को भी बढ़िया रखवा सकते हैं। ये हमें अगर पता है, या इस बात पे हमें अगर बिलीव है, इस बात पे हमें भरोसा है, तो हम इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। अब देखिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि इंडिया में तरीका तो बहुत है, लेकिन हम और आपके लिए यही हम सोचते हैं, या तो खेती कर लो, या नौकरी कर लो, या कोई छोटे मोटे दुकान डाल लो। दूसरा एक नीचे वाले जो दो चीज है, एक इन्वेस्टर और एक बिजनेसमैन, ये दो वो प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे बड़े लोग इस पे बड़े बनते जा रहे हैं। लेकिन 90% लोग ये तीन चीजों में रह जा रहे हैं, इसलिए बड़े लोग तो बड़े बन रहे हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पे अगर करें कि सबसे ज्यादा पैसा कौन बना रहा है, तो हम बोलेंगे बिजनेस से बना रहा है। लेकिन बिजनेस क्या है ना, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको ये सारी चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसकी लीगल को आपको सही करना है, आपको अकाउंटेंट, रिस्क, टाइम, ट्रेनर, मार्केटिंग, ट्रेंड, कई सारे फैक्टर होता है, जिसके वजह से क्या है, हम अब जैसे लोग हैं बिजनेस करने तो चले भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फेल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज नहीं होता है, या उस ट्रेंड पे नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं जो पैसे की इन्वेस्टमेंट है तो हमें रिस्क आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस में हम अब जैसे लोग फेल हो जा रहा है। अब उसका कारण है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ब्राइट फ्यूचर भी एक बिजनेस है। और बिजनेस की बात जहां पे भी करो, आपकी बिजनेस करने के लिए एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना चाहिए आपको।
जहाँ पे आपको कम से कम 3-4 साल के एक माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि 3-4 साल के बाद पैसा बनेगा और मोटा बनेगा। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे ये जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाया है, यहाँ लगना कुछ भी नहीं है, लगना है सिर्फ़ आपका समय। आप समय को लगा के और सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी साथ-साथ अपने को एडुकेशन लेके अपने आप को अपग्रेड करते जाते हो, तो यहाँ पे आप एक बेहतरीन अपनी लाइफ़ बना सकते हैं। आप देखिए बिज़नेस की अगर बात करें जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जहाँ पे आप देखेंगे इस ग्राफ को अगर देखते हैं कि 75% अर्निंग करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कोई चीज़ है जिसका 25% अगर उसकी कॉस्टिंग है तो एंड कस्टमर को अगर 100 में जाता है तो उस ₹75 के कमाने के लिए कई सारे लोग कई सारे चैनल में बैठा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर और जहाँ पे हर आदमी ह्यूज अमाउंट लगा के थोड़ा-सा पैसा कमाने के लिए आदमी 10-12 घंटे लगाते भी है। वही चीज़ अगर नेटवर्क मार्केटिंग को अगर आप खुले दिमाग से देखोगे, यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो और वही 75% पैसे को आप यहाँ पे कमा सकते हो, जहाँ पे कोई किसी प्रकार की बाउंडेशन या बैरियर नहीं है। अब इस चीज़ को जो लोग समझ लेते हैं ना, पूरी तरह बिलीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम शुरुआत तो करते हैं, लेकिन खुद पे बिलीव या इस प्लेटफ़ॉर्म में बिलीव नहीं होता है। कुछ एक लोग हैं जो बिलीव कर लेता है और पूरी तरह अपने आप को फ़ोकस्ड होके काम करते हैं, वो सफल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमें वो माइंडसेट नहीं होता है। तो सबसे पहले इस काम से अगर आपको बड़ा होना है तो आपको अपनी माइंडसेट बेहतरीन करना होगा। बिलीव खुद पे करना होगा, बिलीव इस प्लेटफ़ॉर्म में करना होगा, क्या मैं कर सकता हूँ और मैं यहाँ से बन सकता हूँ। ये बात अगर आपके अंदर आ जाए तो आप बड़ा कर जाएँगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम में इस काम को कर रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं परमानेंट कुछ ना कुछ कर रहा है वो अपनी घर परिवार चलाने के लिए। उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं कि इसको पार्ट टाइम में भी करिए तो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। देखो दुनिया में ना भारत की अगर इस इन आदमियों को देखोगे ये जो 10 चेहरा है ना ये भारत के वो लोग हैं जो लीड इंडिया की पूरी इकोनॉमी अगर बात करें ना तो इन पे डिपेंड है। ये चला रहा है दुनिया को, तो ये लोग देखिएगा कि ये काम में कोई डिपेंड नहीं है, ये हर सेक्टर के अंदर हाथ डाल के बैठा है, उसी तरह हमें भी करना चाहिए। अब बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की ग्रैब की अगर आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रैब है ऑल ओवर वर्ल्ड के ना, तो इंडिया बहुत पीछे है आज भी, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आज भी इस सेक्टर में स्पेस है कि जहाँ पे आप अपने आप को बना सकते हो। मैं खुद बताऊँ आपको आज से 7-8 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग की जो माहौल था इंडिया में, आज लेकिन बदल गया है। पहले लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो समझाना पड़ता था, डायरेक्ट सेलिंग क्या है उसको समझाने के लिए एक पेपर पहले लगता था लेकिन आज के डेट में लोगों को पता है। लोग बेहतर प्लान, बेहतर प्लेटफ़ॉर्म, बेहतर प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस सेक्टर में आज भी जगह है कि जहाँ पे हम अपने बना सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं? अगर हम हिंदी में इसको समझें क्योंकि आज के डेट में मार्केट में आप देखेंगे, बहुत सारे कंपनियाँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग उसको एक ही नज़र से देखते हैं, सभी को सोचते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम उसको कहते हैं कि ये कंपनी होगा जिसके पास प्रोडक्ट या सर्विस होगा। अगर आप थोड़ा-सा पैसा लगा के एक बार परचेज़ करते हो उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट या सर्विस को, तो उस कंपनी के आपकी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपको मिल जाते हैं। आप एक टीम बना के, टीम के द्वारा जितने चाहे उतना सेल्स करके जितने चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर इस स्लाइड को आप सही तरीके से समझ जाओ, इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं, सब के सब बेचने में लगे हैं। वो भी बेच रहा है, मुकेश अंबानी भी बेच रहा है, अदानी भी बेच रहा है, टाटा भी बेच रहा है, बिरला भी बेच रहा है, सब लोग बेच रहा है। वो पैसा लगा के ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर बड़े-बड़े शोरूम खोल के, बिजली का बिल भर के, लोगों को सैलरी दे करके, वो भी बेच के पैसा बना रहा है और आपको और हमको ना बिजली का बिल भरना है, ना सैलरी देना है, कुछ नहीं करना है। हमें स कंपनी के ओनर ने पूरा प्लेटफ़ॉर्म बना के दिया है। हमें सिर्फ़ एक
क्वालिफाइड टीम तैयार करना है, एडुकेटेड टीम तैयार करना है जो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम को करे। अब वो सिस्टम क्या है कि जो ये सिखाया जाता है, अब सिस्टम बनाया किसने कि जिन लोगों ने काम करके गलती करके उन्होंने एक निष्कर्ष में पहुंचा था कि ये सही तरीका है। अगर इस तरीके से, अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि जो भी आपका अपलाइन है वो जो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे, तो आपको यहाँ सफलता बहुत जल्दी मिलता है। अपनी बुद्धि अपनी दिमाग जब लगाते हैं, बहुत सारे लोग सुनते नहीं है, अपने दिमाग दौड़ाते हैं लेकिन फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका समय की बर्बादी होता है। तो समय को बर्बाद ना करके जो लोग एक्सपर्ट है, अपलाइन का मतलब है जो आपके एक्टिव अपलाइन है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड के एक्सपर्ट है, इसीलिए वो कमा रहा है, इसीलिए उसका टीम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते चले जाओगे तो आप इसको बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि अदानी अंबानी ये सब जो कर रहा है, और उसी काम को आप, उस लेवल के काम को इतनी बड़ा वॉल्यूम आप भी बना सकते हो अगर आपके पास एक बहुत बड़ी टीम खड़ा कर लिया आपने। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को समझना है तो किसी भी काम को, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम के करने पे तरीके पे आदमी बड़ा या छोटा हो जाता है। किसी भी काम को आज समझो कि अगर अकेले किसी काम को करता है ना, वो काम छोटा हो गया, लेकिन उसी काम को जो आदमी टीम के द्वारा करवा रहा है, लोगों के द्वारा करवा रहा है, वो काम बड़ा है। जैसे दूध बेचने वाला आदमी को हम दूध वाला बोलते हैं, वही अमूल एक ब्रांड है जो दूध बेचता है, लेकिन वो बहुत बड़ा है, वो अरबों खरबों का टर्नओवर निकाल रहा है क्योंकि उसके पास लोग हैं। सब्जी ये भी बेच रहा है और कई सालों से बेच रहा है, इसकी जिंदगी नहीं बदला है। और ये आदमी जो है ना, फोटो दिखा के सब्जी बेच रहा है, बिग बास्केट, जो कि करोड़ों का टर्नओवर निकाल लेते हैं। ये आदमी कई पीढ़ी से बर्गर बेच रहा है लेकिन जिंदगी नहीं बदला। फर्क सिर्फ एक है, समझो, कि ये अकेले बेच रहा है और ये लोगों के थ्रू बिचवा रहा है। ये एक शहर में देखोगे तो 10-5 इसने फ्रेंचाइजी खोल रखा है, एक फ्रेंचाइजी में 10-12 लोग रखा है। मतलब क्या है, किसी भी काम को कितने घंटे आप लगाते हो उससे आपकी कैरियर बनता है। यहाँ भी आदमी जूता बनाता है, बेचता है, यहाँ भी बेचता है, लेकिन वो बड़ा है। कारण सिर्फ एक है कि कोई भी काम को आदमी जितना घंटे करेगा उतना ही बड़ा है। अगर एवरेज आप निकालोगे, एक आदमी एवरेज एक हफ्ते में 40 घंटे काम करते, संडे सैटरडे हाफ डे निकालो तो एक हफ्ते में 40 घंटे काम करेगा। और अगर 50 हफ्ते करते, सारे छुट्टी उट्टी निकाल दो, 50 हफ्ते मान लो एक साल का है, तो एक आदमी अपने पूरे जीवन, एक साल में जो काम करेगा वो 2 घंटे, 2000 घंटे करेंगे। और आदमी मोटा मोटा 40 साल काम करते हैं, तो साल का अगर 2000 घंटे हुआ और 40 घंटे अगर हफ्ते का हुआ, तो वो आदमी 40 साल अगर उसकी पूरी लाइफ का हुआ, तो 80 हजार घंटे वो आदमी अपने जीवन में काम करेगा। अब यहाँ समझो, जो बाल कटेगा वो 80 हजार घंटा कटेगा, जो बर्गर अकेले बेच रहे हैं वो 80 हजार घंटे बेचेगा, जो सब्जी बेच रहा है वो 80 हजार घंटे बेचेगा। इसी काम को जो लोगों ने जितना ज्यादा लोगों से करवा लेगा। अब यहाँ पे देखो, एक आदमी बर्गर बेच रहा है और यहाँ पे 10 आदमी बेच रहा है, तो सिंपल है कि जो अकेले बेच रहा था वो 80 हजार घंटा बेचेगा, और जो 10 लोगों को लगा के बेच रहा है उसका अब कई हजार घंटे बढ़ जाते हैं। उसी तरह एक बिजनेसमैन की अगर बात करो, उसने स्टोर डाला, स्टोर पे आदमी रखा, आदमी से 8-8 घंटे काम कराया, उसके लिए एक दिन में काम 80 हजार घंटे कर देते। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में अगर अपने नीचे आप 20 लीडर बना लेते हो और उससे 8-8 घंटे काम करा लेते हैं, तो आपके लिए एक दिन जो है वो इतने घंटे का, या एक नहीं, मोटा मोटा यहाँ पे लगभग 2 साल लगाया गया है कि 2 साल लगा के अगर आप 20 लीडर बना लेते हो, 8-8 घंटे लीडर अगर काम करते हैं, तो आपके लिए काम कितना घंटे हो गया, 1,16,800 घंटे। जिसने घंटे को बढ़ा लिया वो बढ़ा लिया। जिस आदमी ने अपनी घंटा बढ़ाया वो आदमी बड़ा है, काम चाहे कुछ भी कर रहा है। जिसका, आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपके नीचे अगर जितने ज्यादा लीडर इंडिपेंडेंट काम कर रहा होगा, जितने ज्यादा लोग मार्केट के अंदर जा रहा होगा, जितने ज्यादा लोगों से मिल रहा होगा, उतनी ज्यादा आपका टीम बढ़ता जाएगा, उतनी आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ब्राइट फ्यूचर को क्यों करना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों आप बड़ा बन सकते हो? आप बात करेंगे कि ब्राइट फ्यूचर को क्यों है, ब्राइट फ्यूचर क्या दे रहा है लोगों को।
health and wealth of every people and reach bright future product to every people with a affordable price and reach every skill person a good income। हम लोग 3 काम कर रहे हैं देखो, एक तो लोगों की हेल्थ एंड वेल्थ दोनों बना सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर के प्रोडक्ट को अच्छे रेट पे हम लोगों के घर तक पहुँचा रहे हैं और जो स्किल पर्सन है, जो कहीं एक अच्छे इनकम में पहुँचना तो चाहते लेकिन पहुँच नहीं पा रहे, उसको एक अच्छे इनकम में हम पहुँचा सकते हैं। आप देखिए ब्राइट फ्यूचर क्या कर रहे हैं, हमारी अगर वेल्थ की हेल्थ की अगर बात करें, ये सर्वे डब्ल्यूएचओ का कि चाइना में लोग 80 साल जीते हैं, एवरेज लिविंग एज अमेरिका में 75 साल, हिंदुस्तान में 60 से 65 साल। हिंदुस्तान में प्रत्येक 20 सेकंड में 2 या 350 की मौत कैंसर से होती है। इसको अगर पढ़ेंगे आप, तो हिंदुस्तान को डायबिटीज का राजधानी, हार्ट अटैक, सारे बीमारियां बढ़ते जा रहे हैं। उसकी कारण क्या है? और एवरेज जो लिविंग एज जो क्यों कम होते जा रहे हैं, उसके पीछे की कारण ये है। पहले के लोग फिजिकल एक्टिविटीज ये सब करते थे लेकिन आज खान-पान अलग था, लेकिन आज के डेट में लोगों की लाइफ़स्टाइल ये हो गया, जिसके वजह से लोग ये परेशानी घूम रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अर्लियर द फूड व्हाट ईट वाज़ ए गुड एज़ मेडिसिन। पहले की जो हम खाना खाते तो दवा का रूप में हमारे शरीर में काम करता था, लेकिन आज के डेट में वो स्लो पॉइजन बन चुके हैं। पहले के खाना ये था और आज का खाना ये हो गया। लोगों की लाइफ फास्ट हो गया, लोगों के पास समय नहीं है, लोग फटाफट चीज़ें चाहिए होता है। उसके बाद आज की डेट में जो एनवायरनमेंट खराब हो चुके हैं, उसके वजह से आपको पता है कि किसान जब तक खेत के अंदर पेस्टिसाइड ज़हर नहीं डालता है कि तब तक वो फसल होता ही नहीं है, लेकिन ज़हर खेत में नहीं, पेड़ में डाला जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जब तक वो जो चीज़ वो अनाज अगर सही नहीं हो सकता है, जैसे हमने एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में आपको बोला था कि अगर हमारी प्रोडक्ट को हम किसान तक पहुँचा दें, तो कहीं न कहीं वहाँ से जो जड़ है, उसको हम सही कर सकते हैं। तो ब्राइट फ्यूचर ने एक ऐसी रेंज का प्रोडक्ट हमें दिया है कि जिसको यूज़ करने से, जिसको कोई दवा नहीं है, इसको कहते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट मतलब इसको अगर यूज़ करें, जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जो वैल्यू मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं न कहीं यहाँ से पूरा करेगा, जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं। मोबाइल की अधिक उपयोग से ब्रेन ट्यूमर की आशंका, ये न्यूज़पेपर कह रहा है, सबको पता है, खतरनाक है, प्रॉब्लम है, सारे कुछ है। अगर लोगों को हम बताएँ कि हमारी ब्रासलेट के यूज़ करिए आप, जिससे आप इस साइड इफ़ेक्टों से बच सकते हैं, बहुत गज़ब की प्रोडक्ट है, आपको पता है, जो इतने सारे परेशानियों से लोगों को बचा सकते हैं। करीब 30-32 रोगों से बचाएगा, रेडिएशन जो आपकी बॉडी के इफ़ेक्ट डाल रहा है, उससे बचा सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब प्रोडक्ट अगर हम लोगों को रिकमेंड करें, तो कहीं न कहीं लोगों के लिए अच्छा भी है और लोगों को कमाने का मौका भी दे रहा है। एक और प्रोडक्ट हमारे पास है, जो सेफ्टी डिवाइस। गैस के हादसा एक ऐसा हादसा है कि जिसको होने के बाद आदमी बचता नहीं है। इवन जिस इलाका में होता है, इलाके के लोगों को कईयों की घर बर्बाद हो जाती है। तो ये डिवाइस अगर लोगों के घर में हम लगवा दें, तो कहीं न कहीं गैस की हादसे से लोगों को बचा सकते हैं। लोगों की गैस की सेविंग करा सकते हैं, पैसे की बचत भी करा सकते हैं और कहीं न कहीं लोगों की लाइफ सेविंग एक प्रोडक्ट है, जिसको हम दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे प्रोडक्ट है, चाहे एग्रीकल्चर को हो, चाहे हेल्थ का है, चाहे ये सेफ्टी का प्रोडक्ट है, अगर इन प्रोडक्ट को सही तरीके से दिल से हम लोगों को रिकमेंड करने लगे ना, तो कहीं न कहीं इस देश का, इस समाज के लोगों के भला करके, लोगों के घर में ये लगा के, लोगों की बीमारी खत्म करके, लोगों के घर में सेफ्टी लगा के, लोगों की खेती को बढ़िया करके, साथ ही साथ उसको उस खर्च वाले जगह से एक रोज़गार का मौका दे सकते हो और ऐसी रोज़गार है, जहाँ कोई लिमिट नहीं है, जहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितने चाहे उतना बना सकते। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? तो एक बार लिख के बताइए सारे लोग यस। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब बात करते हैं कि यहाँ तक तो क्लियर है क्यों करना सारी चीज़ें। अब इसको करने का ना 8 स्टेप है, 8 स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। ये 8 तरीका है सबसे पहले कि इस काम को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले किसी भी काम को करने अगर जाते हैं, तो हमें क्यों पता होना चाहिए कि मैं क्यों करूँ? तो ये 8 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है ड्रीम। यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट इनविटेशन, शो द प्लान, एफआईएम, फॉलो अप और ट्रेनिंग, सेमिनार, इवेंट। ये 8 चैप्टर को जो आदमी ना सीख के और लोगों को सिखा लेगा,
पहले खुद सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। ये धंधा है कि ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वालों को बोलो ऐसे। ये धंधा, ये बिज़नेस एक्चुअली लोगों को ट्रेन करने का है। लोग आपकी टीम में जब आते हैं, उसको सही परवरिश, सही एजुकेशन देके उसको अगर आप लायक बना देते, इस काम के एक्सपर्ट बना देते, इस काम के उस्ताद बना देते, तो जीवन भर आपको कमा के देता है। तो किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं, तो उसकी क्यों अगर क्लियर है, जैसे लोगों से आप पूछोगे ना, जैसे जितने भी लोग हैं, कहीं न कहीं हम कहीं न कहीं से कमाते थे या काम कर रहे हैं आज भी, अगर पूछे कि ब्राइट फ्यूचर क्यों करता हूँ, तो डेफ़िनेटली ये सवाल मतलब क्लियर है कि कुछ चीज़ें वो जीवन में करना चाहते हैं, जो उस काम से नहीं हो पा रहा है। इसलिए और ये काम को करना चाह रहे हैं। तो वही उसका वजह होता है, वही उसका व्हाय होता है, वही उसका चाहत होता है, वही उसका ड्रीम या वही उसका डिज़ायर, वही उसका गोल हो सकता है। लेकिन वो अगर स्पेसिफिक है, वो अगर लिखा हुआ है, वो अगर एकदम क्लियर कट है, वो लोग यहाँ पे जल्दी सफल होते हैं। तो मेरी सवाल ये है कि आप ब्राइट फ्यूचर को क्यों कर रहे हैं? वो कारण जिसके पास जितने बड़ा और जितने इमोशन के साथ होगा वो कारण, वो आदमी उतना आगे बढ़ता है। तो कारण ढूँढिएगा आप इस काम को क्यों कर रहा है। जिसके पास कारण नहीं है या जिसको पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, वो बड़ा नहीं हो सकता है। वो यहाँ पे कर नहीं सकते, क्योंकि इस काम की शुरुआती दौर में जो छोटी-मोटी चैलेंजेस आता है ना, जो हो सकता है आपको दूसरे, तीसरे, चौथे काम में नहीं आता था, वो जो चैलेंज है, वो जो दिक्कतें हैं, वो आपको इस काम से छुड़वा देता है। इसलिए जिसने जितना बड़ा वजह बनाएँगे, जो कारण जिसका जितना बड़ा होगा, वो उतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। जिसको इस काम को करने का जितना बड़ा वजह होगा ना, वो उतना ही दिन इस काम को करेगा और उतना ही लंबा करेगा, उसको कोई हटा ही नहीं सकता। इसलिए सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोग इस काम को करने के पीछे की वजह को ढूँढिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो लिख के रखिएगा। दूसरा चीज़ है कि काम अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है कि एंड पे जाके हमारे इस कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें ब्रांड एम्बेसडर बनना है, समझ लीजिएगा। हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर सारी जानकारी लोगों को जितना बेहतरीन और बढ़िया दे सकते, जैसे जो ब्रांड वाले प्रोडक्ट है, टीवी के ऊपर बड़े-बड़े स्टार और क्रिकेटर आके कर रहा है, उसी काम को हमें टीवी पे ना करके हमें लोगों के पास जा करके करना है। तो कहीं न कहीं आप भी ब्रांड एम्बेसडर है ब्राइट फ्यूचर के, तो अपने आप पे वो प्राउड फ़ील करके, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को यूज़ करना है। आपको यूज़ करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पता होगा। यूज़ करके लोगों को बताना और विदाउट यूज़ करके बताना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यूज़ क्यों करना है? एटलीस्ट जितने भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज़ होता है, सुबह से लेके शाम तक के, उसमें जितने प्रोडक्ट ब्राइट फ्यूचर में अवेलेबल है, इन प्रोडक्ट को तो बाहर से नहीं लेना है। यूज़ करेंगे, पहली बात तो अगर आप कॉस्मेटिक मार्केट का यूज़ कर रहे हो, उसकी जगह आप हर्बल पा सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पाएँगे, एक्सीलेंट क्वालिटी है और आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, और साथ में कहीं न कहीं आपको पैसे की बचत होगा। आप अगर सीएनसी चलाते हैं, तो हर प्रोडक्ट पे आपको 30 से 40%, 40 से 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। कितने लोग हैं जो सीएनसी चलाते हैं अपना, हर महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं? थोड़ा चैट पे आके बताइए फटाफट, कितने लोग हैं जो अपनी हर महीने सीएनसी करते हैं? वेरी गुड, मनोज कुशवाहा जी करते हैं, वशिष्ठ कुमार करते हैं, एमडी हुसैन, राकेश कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे गुड! बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप करिए और अपनी टीम मेंबर को भी करवाइए, क्योंकि सीएनसी से आपकी प्रोडक्ट सस्ता भी हो जाता है और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलता है। सेकंड जो स्टेप है, जब प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपको सस्ता भी, अफोर्डेबल भी होगा, आपको क्वालिटी भी पता चलेगा। उसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना है, शेयर द प्रोडक्ट। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते चलेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से शेयर करेंगे, उतना ही आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट को शेयर करने से पहले आपको क्या करना होता है कि आपको ना किन लोगों पे आप शेयर करेंगे, अगर आपके पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट है कि अगर आप छाँट के अपने ख़ास और अपने नज़दीक के लोगों को चुन लीजिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट दिखाना है या बताना है, तो आप अगर दिल्ली में रह के कलकत्ता वाले को बताना वो आपके लिए मुश्किल होगा। तो दिल्ली में रह के आपके आस-पास के दिल्ली में जो लोग हैं, उसको दिखाना कलकत्ता वाले से बहुत आसान होगा।
और दूसरा चीज़ है, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, जो लोग आप पे बिलीव करते हैं, क्योंकि लोग अगर मार्केट की ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, आप एक नया ब्रांड लेके जाते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे बिलीव की बात है, तो वहाँ पे जब आप क्लोज़ लोग हैं और आपकी नज़दीक के लोग हैं, उन लोगों के साथ इसके एक लिस्ट को आपको एक रैंडमली बना के और कुछ लोगों को आप छाँट लेते हैं, लिख के। उसके बाद अगर उन लोगों को आप इस बिज़नेस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ से आपका बिज़नेस की शुरुआत होती है। और उन लोगों को दिखाने के लिए आपको इनवाइट करके जाना है, वैसे ही किसी के पास नहीं चले जाना है, अपॉइंटमेंट लेके जाना है, समय लेके जाना है, बता करके जाना है कि मैं आपके पास आ रहा हूँ और आपको एक बढ़िया चीज़ के बारे में या बढ़िया एक काम के बारे में, एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये बता के जाना है। कई सारे लोग हैं वैसे ही चले जाते, वैसे मत जाइएगा, क्योंकि लोग कहीं न कहीं आज के डेट में हर आदमी बिज़ी है, और जब हम टाइम लेके जाते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 घंटे, डेढ़ घंटे चाहिए होता है, तो समय लेके जब हम लोगों के पास जाते हैं, सामने वाला आदमी भी एक माइंडसेट के साथ होता है कि जब हम उसको समय लेके जाते हैं। इनविटेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इनवाइट करके लोग के जाते हैं और सही इनविटेशन होता है। अब सही इनविटेशन जब हम नए होते हैं, हम नहीं कर पाते। सही इनविटेशन का मतलब होता है कि सामने वाले की दिमाग में एक जिज्ञासा डाल के और उसको ये बताना है कि आपके पास आके एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जहां से आपकी जिंदगी बन सकता है। अब वो क्या है एग्ज़ैक्टली नहीं बताना होता है, मैसेज ये जाएगा, अब क्या वर्ड्स होगा वो भी आपका अपने हिसाब से होगा, लेकिन मैसेज सामने वाले को ये होना चाहिए कि एक ऐसी चीज़ दिखाने, बताने या समझाने के लिए आ रहा है, जहाँ से ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। क्लियर है सबको? उसके अंदर प्रोडक्ट दिखाने आ रहा हूँ, प्लान दिखाने आ रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली कंपनी, ये सब नहीं बोलना होता है। बोलना मतलब उसको जो एंड में मैसेज ये जाना चाहिए कि ऐसा एक चीज़ दिखाने आ रहा है जहाँ से मेरी करियर या लाइफ़ बदल सकते हैं। क्लियर है सबको? ये चीज़ करके आपको जाना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर होता है वो होता है शो द प्लान। शो द प्लान का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट और ये जो हमारा बिज़नेस प्लान है, इसके बारे में बात करना है। अब वो बात करने के लिए बहुत सारे लोग करते नहीं है। देखो, जिसको भी आपने, जितने लोग इस मीटिंग के अंदर है, लगभग 300 लोग हैं, तो 300 लोग जो है, जो भी ज्वाइन किया ना, तो प्लान को देख करके ही हुआ, और जो आएगा वो भी प्लान देख के ही आएगा। जिसको भी, जो भी आपके साथ ज्वाइन करेगा वो प्लान देख के ही ज्वाइन करेगा, इसलिए प्लान दिखाना आपके लिए सीखना बहुत कंपलसरी है। कितने लोग हैं जो प्लान दिखा लेते खुद से? नहीं, वो नहीं, कितने लोग दिखा नहीं पाते वो बताइए कि हम दिखा नहीं पाते। कितने लोग हैं जो दिखा नहीं पाते हैं कि हम दिखा नहीं पाते? सभी दिखा लेते हैं? ओहो! तो जो लोग दिखा नहीं चाहते, हम उसको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आपने क्लास 1 या आप नर्सरी से लेकर के अगर 10th 12th 8 9 पढ़े हो ना, तो सब लोग ऐसी मोटी-मोटी किताब पढ़ के आए हैं। और ब्राइट फ्यूचर की जो किताब है ना, बहुत पतली है, बहुत पतली है। उसमें 5-7 पेजेस है, उसको पढ़ लीजिए ना घर पे, या अपलाइन के साथ बैठ के पढ़िए। जैसे हम स्कूल में जाते थे या ट्यूशन में पढ़ते थे, यहाँ पे अपलाइन है, वहाँ फीस लगता था, यहाँ फीस नहीं लगता, इसलिए लोग सीखते नहीं है। अगर फीस कर दिया जाए ना और एडवांस में पेमेंट ले लिया जाए, तो लोग डेली जाएगा सीखने के लिए। दोस्त, उस पढ़ाई से पता नहीं भी आपकी ज़िंदगी बदला है कि नहीं बदला है, लेकिन इस पढ़ाई से ना, ये पैसा कमाने की पढ़ाई है, वो तो तजुर्बा की पढ़ाई था कि वो मुगल ने क्या किया था, उसको पढ़ के मुझे नहीं पता चला कि हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है। लेकिन अगर इस किताब की पढ़ाई पढ़ लोगे ना, तो हो सकता है आपकी यहाँ से ज़िंदगी बन जाए। कोई नुकसान नहीं है, एक पैसे का नुकसान नहीं है, तो दोस्त उस किताब को खरीदीजिए। 120 रुपए की किताब है जिसमें करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है, सिर्फ 120 रुपए की किताब में। और जो आदमी जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है, जो आदमी जितना बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है, उसका धंधा उतना ही बढ़िया है। ये नीचे एक लाइन लिखा है, सो द प्लान इज ओपन द डोर ऑफ योर बिजनेस। आप अगर प्लान नहीं दिखा रहे हो या दिखा नहीं पा रहे हो, तो समझ लो आपकी दुकान की दरवाजा बंद है। जिस दिन आप प्लान दिखाने लगेंगे, तो समझ लीजिएगा उस दिन हमारी दुकान शटर खुली है। उसके अगले चैप्टर है FIM, फॉलो अप, सेकेंड मीटिंग।
जो आदमी आपको एक बार प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन हो जाते हैं उसको दोबारा मिलने को फॉलो अप कहते हैं या सेकंड मीटिंग। और जो आदमी जुड़ते नहीं, जुड़ जाते हैं, उसके साथ दोबारा मिलके एफआईएम होते हैं। ये दोनों केस में आपके स्टेशन में अगर आपकी अपलाइन है तो अपनी अपलाइन से करवाइएगा, अपलाइन नहीं है तो खुद करिएगा, लेकिन दोबारा मिलना जरूरी होता है। पहले बार में बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कुछ लोग होते हैं सोचे समझे फिर करे। तो ऐसे लोगों से दोबारा मिलना जरूरी होता है, तिबारा मिलना, चौथी बार मिलना, कम से कम 5 बार मिलना एक आदमी से। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतना भी है जो हमने देखा है कि जो जितना समझ के आते हैं वो उतना ही लंबा चलते हैं और उतना ही आगे चलता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सोच समझ के आते हैं। ये जो सेकेंड मीटिंग या थर्ड मीटिंग या फोर्थ मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लिखा है ना सेकेंड मीटिंग, अगर बंदा ज्वाइन होता है ना, सेलिंग एंड टीम बिल्डिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपका नेटवर्क बनने का काम स्टार्ट होता है। आप किसी को प्लान दिखा के प्रोडक्ट दे दिया, वो आपका बिजनेस सिर्फ ज्वाइन किया है। ये जो सेकेंड मीटिंग होती है ना, उसमें उसको बताया जाता है किस तरीके से काम की शुरुआत करना है। तो ये बताना बहुत जरूरी होता है। दूसरा होता है ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग चलती है जूम पे, मैं बहुत बार बोला हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि आधा घंटा पहले अपने लोगों को कॉल जरूर करिएगा। सिर्फ व्हाट्सएप में जो हम फॉरवर्ड करते हैं ना मैसेज, उससे नहीं होगा, आपको कॉल करना होगा। अगर एक बार हम इसको करने लग जाए ना, 1 महीने, तो पूरी एंटायर सिस्टम के अंदर ये फॉलो होने लगेगा। क्योंकि जो हम करते हैं लोग वो ही करते हैं। लोग को हम जो कहते हैं लोग नहीं करेगा, जो आप करोगे लोगो करेगा। तो आपको कॉल करना है, फिर वो आदमी नए जिसको भी आप ज्वाइन कराते हो, ये 3 दिन मंडे थर्सडे सैटरडे की प्रमोशन करिए। साथ ही साथ क्या करना है आपको ना, लोगों को इसके बारे में बताना है कि जूम मीटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रेनिंग सेमिनार इवेंट कहीं पे भी होता है, एटलीस्ट शुरुआत की 2-3 साल बिल्कुल छोड़िएगा मत। ट्रेनिंग आपको कॉन्फिडेंस देता है, सेमिनार इवेंट जो है ना आपको बिलीव बढ़ाता है, आपकी नेगेटिविटी को खत्म करता है, आपके अंदर ऊर्जा भरते, आपके अंदर एनर्जी लेके आते। इसीलिए इवेंट ये सब चीज कहीं पे भी होता है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितने दूर में भी हो रहा है, इसको मिस मत करिएगा। अब सवाल है कि टारगेट सेट, हर महीने 1 तारीख को टारगेट लिखना जरूरी क्यों होता है। बहुत सारे लोग टारगेट तो लिखते हैं, लेकिन लिखने के बाद ना वो फिर 29 या 30 को जाके याद करते हैं उसको। ये नहीं होता है दोस्त। टारगेट का मतलब हर दिन हर घंटे, मैं कहूँ आपके सांसों में आ जाना चाहिए वो, तब जाके टारगेट बीट होता है। और टारगेट क्यों बनाना होता है ना, विथ ए टारगेट एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब किसी टारगेट के साथ, किसी लक्ष्य के साथ हम किसी काम को करते हैं ना, तो वो काम करना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए जो मुश्किलें आती है ना, जब आपके पास उसकी करने का टारगेट, मतलब आपकी वजह है, वो कारण है, वो जब आपके पास होता है ना, तो फिर छोटे मोटी जो परेशानी है वो आपके पास आते ही नहीं है। इसलिए हर महीने 1 तारीख को अपनी मंथली टारगेट बनाइए कि मैं कितना इस बार मैचिंग करूंगा। और करके फिर उसकी रोड मैप अपने अपलाइन के पास जाइए कि इस महीने में 10,000 की मैचिंग करना चाह रहा हूँ या 15,000 की। और टारगेट कभी भी आपको लगता है 10 कर सकता हूँ, तो टारगेट 20 का बनाइएगा। टारगेट हमेशा बड़ा लेना चाहिए। टारगेट अपने आप लखनऊ से दिल्ली जाने का बनाया, तो दिल्ली से आगे आप नहीं जा सकते हो चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ का टारगेट बनाओगे तो दिल्ली से जाकर यहाँ अम्बाला तक पहुंच सकते हो। टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरा, रिवार्ड। जो भी क्लब या जो मंथली जो अभी ये जो बोनंजा चलता है, इनको हर आदमी फाइट करिए। ये आपकी स्पीड को बढ़ाता है। नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से करने का है, धीरे धीरे नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे करोगे तो वो सांप अंडा देता है और फिर खा जाते हैं। तो ये धंधा है कि आपको जितना स्पीड से आप करेंगे, आपकी अचीवमेंट जितना आगे होगा, उतना ही आपके नीचे लोगों का होगा। खुद की टारगेट बनाइए, टीम का बनाइए, और मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। आप टारगेट बनाते हो, अपने टारगेट के बारे में अपनी अपलाइन को बताइए कि सर मैंने 50,000 की टारगेट लिया था, 1 हफ्ता हो गया, मेरा इतना बना है और मैं क्या करूं कि हो सकता है। ये कोई नहीं पूछता है। और अपने टीम में नीचे जिससे आप
ये गेट एंड गिवन फीडबैक जो लिखा है, इससे पूछिए अपने डाउनलाइन से, आप वो अगर नहीं पूछ रहे कि कहाँ तक आप पहुंचे हो। अगर सब लीडर मिल के और या जो बना रहे हो टारगेट अपनी अपलाइन के साथ हर हफ्ते हर दिन इसको अब डिस्कस, आप जब भी बात करते हो अपनी टारगेट को लेके जरूर डिस्कस करिएगा। तो आपके टारगेट, मैं आपको बता रहा हूँ, अपलाइन आपको कोई जादू की छड़ी नहीं दे देगा कि देने से हो जाएगा। जब जब आप डिस्कस करोगे तो आपके दिमाग में वो बैठता जाएगा, माइंडसेट होता जाएगा। इसीलिए अपनी टारगेट जो आप बनाते हो ना महीने का, एक बार अपनी अपलाइन से जरूर उसको जिक्र करिएगा, चाहे 1 मिनट के लिए भी हो। 5-7 दिन अगर कर लेंगे ना, आप देखिएगा कि वो टारगेट आपको सामने नजर आता है। ये साइकोलॉजिकली आपकी दिमाग में पड़ता है और अपने आप हो जाएगा। करना आपको है, लेकिन आपको जो हिम्मत, जो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस, जो एटीट्यूड चाहिए ना, अगर उसकी जिक्र आप हर दिन करते जाओगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए ये टारगेट के बारे में पूछना जरूरी है। और आपके टारगेट को बनाने के लिए इतने सारे कंपनी ने ऑफर दे रखा है, जैसे 2500 बीबी की आपको 20 तारीख तक अगर बिलिंग कराते तो आपको इतने सारे गिफ्ट आइटम मिलता है फ्री में, ये सबको पता है, हर स्टेशन में मिल रहा है। और देखो अभी सर्दी के दिन में कितने गजब का ऑफर कंपनी ने दे दिया। गोवा जा रहे हो 7 तारीख, गोवा से पहले आप अगर ये 6-6 हजार, मात्र 6-6 हजार की मैचिंग करो तो घर में बढ़िया ब्लोअर लग जाएगा आपका फ्री में। बात ब्लोअर की नहीं है, बात है ये 6 तारीख, आज आज 1 तारीख है, 1 से लेके 6 तारीख तक बहुत छोटा टारगेट दिया हुआ है। और जितनी छोटा टारगेट होता है उतना अचीव करने में भी, तो गोवा से पहले अगर इस टारगेट को आप बीट करके जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो गोवा में 4-5 दिन आप लगा के आओगे वो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए कंपनी आपके देखते हुए, आपकी सारे कुछ एक्टिविटीज को देखते हुए ऐसा ऑफर लेके आया जो आपके लिए बहुत आसान करने वाला है। तो इसलिए इस टारगेट को बना लीजिए और एकदम करना है तो करना है। कितने लोग हैं जो इस ऑफर को अचीव कर लेंगे, 1 से 6 वाला? लिख डालो, लिख लोगे तो हो जाएगा, लिखने में कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इसको जरूर अचीव करिएगा। ये जो शुरू के जो आपकी ये जो अचीवमेंट है ना, ये आपका इस महीने की क्लोजिंग को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि होता क्या हमारे साथ, हम एक अभी कल क्लोजिंग हुआ, आज 1 तारीख है, अभी 3-4 दिन हम अंगड़ाई लेते हैं। तो वो अंगड़ाई ना लेकर के ना, इस पे फोकस करिएगा। नेटवर्किंग धीरे धीरे करने का नहीं है। और मैं कहता हूँ 1 साल ना एकदम पूरी तरह अपने को झोंक के, और जितने ये ऑफर टारगेट आता है ना, इनको अपनी टीम को अचीव कराइए, खुद करिए। और देखिए बहुत बेहतरीन आपका टीम बनता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है ये जो मंथली ऑफर है। इसमें एक चीज देखना कि जो 2 हजार पे आपका चल रहा था ना ऑफर स्टार्टिंग वाला, ये 2500 रुपये का हो गया है। बहुत सारे लोगों के कहना था कि सर ये लकी ड्रॉ 2500 का है तो उसमें गिफ्ट को बढ़ा के, तो 2500 रुपये में आपको जहाँ 400 का 2000 पे मिलता था, यहाँ 2500 में आपको 580 रुपये का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ये सारे प्रोडक्ट ये सारे है आपके पास 16 हजार, 25 हजार, 37 हजार और 55 हजार, ये सारे आपके पास ऑफर है जो आपकी टारगेट को पूरा करने के लिए। और हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़े वाले जो ये ऑफर है इनको लोगों को सेल करने की कोशिश करिए। जितना बड़े ज्वाइनिंग पे लाएंगे बंदे का माइंडसेट, उतना लंबा और उतना बड़ा होता है। तो उसको करना है। और आखिरी में बात करूंगा गोवा। कितने लोग गोवा चल रहे हो? जिन लोगों ने अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। कुछ लोगों ने जिनको जाना है उन्होंने अपनी मन बना चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी दुविधा में हैं। उन लोगों को कहता हूं मैं, जो ये कह रहा है कि अगले बार चलेंगे, इस बार समस्या है। समस्या कभी खत्म नहीं होता है, जब तक जीवन में जान है तब तक समस्या है। जिस दिन हम कब्र पे लेट जाएंगे या जिस दिन शमशान घाट में आदमी चले जाते हैं, उस दिन समस्या खत्म होगा। जो लोग अब की बार प्रॉब्लम है, अब की बार उन लोगों को मैं ये कहता हूं, आपके पास प्रॉब्लम बड़ी है और आपके लक्ष्य छोटा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। आप अपने दिमाग को, अगर गोवा चले जाओगे तो दिमाग को ऐसा बना के लाओगे कि जीवन में प्रॉब्लम हमेशा छोटा होगा, आपकी लक्ष्य बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सब लोग अपने मोबाइल को सामने रख के ये अपने हाथ को सामने लाइए, ये हाथ,
लाया सब लोगों ने। ये हाथ की रेखाओं को देखिए, ये आपकी समस्या है। और ये जो मोबाइल्स के स्क्रीन है ना, वो आपके लक्ष्य है। अगर हाथ को देखते हो तो क्या लक्ष्य दिखाई दे रहा है? या लक्ष्य को देखो तो क्या हाथ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो उसी तरह दोस्त, जिन लोगों जो लोग ये कह रहे हो ना कि इस बार नहीं अगले बार, समस्या क्या क्या वो बता देता हूँ। पैसे का समस्या है, किसी को छुट्टी नहीं मिल रहा होगा, किसी को समय की दिक्कत है। दोस्त, ये प्रॉब्लम आगे जाके खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कुछ कर रहोगे तब जाके समस्या खत्म होगा। ये समस्या हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अगर आप गोवा चले आते हो, आपको इतने सारे चीज जब मिल जाएगा, एक्चुअल में जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है, जीवन में पैसा क्यों कमाना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, ब्राइट फ्यूचर को क्यों करना है, ब्राइट फ्यूचर में कैसे करियर बनता है, आप क्या क्या कर सकते हो, आपके अंदर की आत्मा जो मर चुके हैं, समझ लीजिए अपने आप से जो हारे हुए लोग हैं ना। क्योंकि एक आदमी आज कोई 40 साल का है, अगर वो 20 साल से पैसा कमा रहा है और 20 साल से उन्होंने बहुत सारे काम करे, बहुत प्रयास किया, अपनी एक्सट्रीम लेवल लगा दिया, लेकिन जो लक्ष्य था वहां तक जब नहीं पहुंच पाते ना, तो अपनी अपने आदमी अपने आप से हारता है। और दुनिया में ना, कोई किसी को अगर कुछ नहीं कर पाए, उसकी कारण वो खुद को हार मान लिया है। तो दोस्त, वहां चले जाओगे ना, आपके वो जोश जो 18-20 साल के लड़कों में होता है ना, उस समय देखना, उससे पूछेगा क्या करेगा, बोलेगा हम हवाई जहाज चलाएंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है उसके साथ कि कुछ साल के बाद, 10-15 साल के बाद उसकी वो जोश और जुनून खत्म हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप से हार जाते। वो अंदर की आत्मा, तो दोस्त ये जो गोवा की इवेंट है ना, आपकी वो अंदर की आत्मा को जगा के उसको एनर्जेटिक करके, नेटवर्क मार्केटिंग की कैरियर क्या होता है, अपनी कॉन्फिडेंस, बिलीव लेवल, बहुत कुछ लेके आ सकते हो दोस्त। तो प्रॉब्लम जो आज है ना, आगे भी वही रहेगा, कभी सॉल्व होता नहीं है। क्योंकि हमें कुछ कर्म करना होता है, करके जब कुछ हम बन जाते तब प्रॉब्लम खत्म होती है। प्रॉब्लम का जड़ है पैसा। तो इसलिए पैसा को कमाना है तो पैसा लगाना पड़ता है। जैसे कांटे को निकालना है तो कांटा लगाना पड़ता है, लेकिन कांटे की जो दर्द होता है ना, वो सुई की जो दर्द होता है कांटा निकालने के लिए, वो कांटे से ज्यादा होता है। उसी तरह पैसे को कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। और आप कहोगे पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो 8,000 रुपये निकालना, 8,000 रुपये लगाना आपके लिए सुई के दर्द की तरह होगा। लेकिन दोस्त, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने लगा के वहां गए, उसके बाद, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लीडर का जन्म हुआ, जिसने इस काम को लेकर के सीरियस हुआ, जिसने इसको एज ए कैरियर करने का डिसाइड किया ना, तो ऐसे ऐसे इवेंट में होता है। क्योंकि आज अब जो ब्राइट फ्यूचर को देख रहे हो, वो आप पूरी तरह फोकस्ड होकर नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आपकी नजर में अभी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 दिन जब सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे जिम्मेदारी, सारे काम से दूर होके जब वहां अकेले में जाके ब्राइट फ्यूचर को देखोगे, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये 4 दिन की जो लाइफ स्टाइल होगा ना, उसमें आदमी की जो ह्यूमन साइकोलॉजी जो बोलते हैं ना, वो एक अलग लेवल की सोच अपने अंदर पैदा होता है। जिससे आप अपनी हिम्मत को, मतलब समझ लीजिए, गोवा क्यों जाना है अगर मैं आपको पूछूं, कि अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने को फोकस्ड करने के लिए बहुत कुछ लेके आ सकते हो। मतलब वो समझ लीजिए कि बताने की चीज नहीं है, वो महसूस करने का है। तो उसके लिए जाना पड़ेगा। तो जितने भी लोग, अभी तक कंपनी ने इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि पेमेंट पे नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों के लीडरों की जो रिक्वेस्ट पे ये करा गया कि पेमेंट वाला अलाउ है। तो जो भी लोग जाने का थोड़ा भी इच्छा है ना, या जिनको लोग को काम नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो दोस्त उन सबको मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को सिर्फ गोवा लेके चले जाइएगा, बहुत कुछ लेके आ सकते हो। 8,000 रुपये कुछ नहीं है। जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत गवाए भी होंगे, लेकिन ये 8,000 में आपको जिंदगी में एक तरीका मिलेगा, एक डिसीजन लेने का अपने अंदर एक क्षमता पैदा होगा, अपने आप को बनाने का बहुत कुछ आपको मिल सकता है। इसलिए जरूर इसको मिस मत करिएगा। अगले बार जो बोलते हो, अगले बार कब आएगा किसी को नहीं पता है। तो इसलिए अगले बार के लिए मत रहिए, इसमें जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, लव यू ऑल। और जितने भी लीडर स्टार ग्रुप के लीडर है, उनकी मीटिंग शर्मा सर के 10 बजे से है। तो सभी से मेरी अनुरोध है, पूरी अपने स्टार लीडर के जितने भी लीडर है, उस मीटिंग में जरूर आइएगा। आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।